17 माह तक भूसे में रखा रहा आशा और देवर के प्यार में पत्नी ने की थी पति की हत्या, हुआ चौंकाने वाला खुलासा। निबिहा जंगल में मिले नरकंकाल की शिनाख्ती के बाद हुई हत्या का खुलासा। आपको बता दें, कहते हैं प्यार अंधा होता है, वो कभी भी किसी से कहीं भी हो सकता है। ऐसे ही प्यार की हैरत अंगेज दास्तां सामने आई है, जहां देवर के प्यार में पागल पत्नी ने पति के ही हत्या की साजिश रच डाली। इतना ही नहीं, पति की हत्या के बाद उसने शव को घर से कुछ दूर आहरी में 17 महीने तक भूसे के नीचे दबा कर रखा। लेकिन जब भूसा खत्म होने लगा तो शव को वहां से हटाना हत्यारों की मजबूरी बन गई और यहीं से खुल गया इस अंधी हत्या का राज। जिसके बाद पुलिस ने पत्नी सहित देवर और कुछ लोगों को थाने में बुलाकर पूछताछ शुरू हुई। हत्या का ये सनसनीखेज मामला रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र का है। हम आपको बता दें कि 4 दिन पूर्व मऊगंज थाना क्षेत्र के निबिहा के जंगल में अज्ञात युवक का नरकंकाल मिला था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। बाद में नरकंकाल की शिनाख्त निबिहा गांव निवासी सुनील पाल उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई, जो बीते 1.5 वर्ष से लापता था। पुलिस ने जब नरकंकाल की पहचान के बाद जानकारी जुटाई तो पत्नी और देवर के अवैध संबंधों का पता चला और यहीं से पुलिस की शंका की सुई घूमने लगी। जिसके बाद संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतक के छोटे भाई गुलाब को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। तभी उसने भाभी बिटोल के साथ मिलकर हत्या करने की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसकी पत्नी को भी हिरासत में ले लिया। आरोपियों से पूछताछ में घटना का खौफनाक सच सामने आया है। पति को धोखा देकर महिला ने अपने देवर से संबंध स्थापित कर लिए थे। इस बात की जानकारी पति को हुई तो उसको रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। करीब 17 महीना पहले उसकी हत्या की गई। घटना दिनांक को महिला ने घर में चाट बनाई थी और उसी चाट में जहर मिलाकर पति को खिला दिया और उसके अचेत होने के बाद गड़ासे से गर्दन काटकर हत्या कर दी। बाद में शव को देवर करीब आधा किलोमीटर दूर बनी आहरी तक लेकर गया और उसने भूसे में शव को दफन कर दिया। भूसे में दफन शव को सुरक्षित रखा और इतने लंबे समय के बाद भी उसमें कीड़े नहीं पड़ने दिए। शव पूरी तरह से गल गया था लेकिन सड़ा नहीं था। यही कारण है कि घटना दिनांक को लेकर पुलिस भी पशोपेश में फंसी हुई थी कि कंकाल में कीड़े क्यों नहीं लगे, जबकि शव पूरी तरह सूखकर कंकाल बन गया था। घटना में मृतक के चाचा और उसके 2 अन्य भाइयों की भूमिका भी सामने आई। हत्या के बाद शव को भूसे में रखने की जानकारी चाचा और 2 भाइयों को भी थी। उनकी मदद से ही शव को ठिकाने लगाया गया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए इन्हें भी हिरासत में लिया है। बताया गया है कि मृतक की पहली पत्नी की मौत के बाद उसने बिटोल पाल निवासी चंद्रगढ़ जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से करीब 4 साल पहले दूसरी शादी की थी। शादी के बाद महिला को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे उसने 2 साल पूर्व परिवार परामर्श केंद्र में शिकायत भी की थी और दोनों के बीच समझौता हो गया था। जिसके बाद से महिला पति के साथ गांव में किराए का मकान लेकर रहने लगी थी। हालांकि मृतक के बच्चों का आरोप है कि सौतेली मां ने उनको जहर देकर मारने का प्रयास किया था, जिस पर घर वालों ने उसको निकाल दिया था। पति की हत्या के बाद महिला के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई, जिस कारण 6 महीने पहले वो देवर को छोड़कर मायके भाग गई थी। फिलहाल दोनों अलग अलग रह रहे हैं। आरोपियों ने बताया कि जिस कमरे में शव को दफन किया गया था उसमें भूसा लगातार खत्म हो रहा था। आरोपी को इस बात की जानकारी थी कि यदि भूसा खत्म हो जाएगा तो उसका राज सामने आ जाएगा, इसलिए कंकाल मिलने के 2 दिन पूर्व ही उसने भूसे से उसे निकाला और आहरी से दूर सुनसान स्थान में ले जाकर नाले में फेंक दिया था। हत्या के राज को छिपाने के चक्कर में आरोपियों की करतूत सामने आ गई। आइए सुनते हैं इस घटना के खुलासे के कुछ अंश। दिनांक 25 अक्टूबर को एक सूचना मिली थी कि एक अज्ञात शव मिला हुआ है झाड़ियों में और उसके पश्चात हमारी टीम ने मात्र 2 दिन के अंदर न सिर्फ उस शव की पहचान की अपितु उस हत्या में शामिल पूरी घटना को ट्रेस किया। मृतक की पहचान राम सुशील पाल के रूप में हुई है। लगभग 42-43 वर्ष उनकी उम्र है और ये घटना लगभग 1.5 वर्ष पूर्व की है। जो मृतक है उनकी दूसरी पत्नी जो उनके साथ रहती थी, वो साथ ही साथ उनके 2 छोटे भाई आरोपी हैं। इसके साथ साथ मृतक के शव को छुपाने में अन्य लोगों ने भी भूमिका निभाई जो कि उनके परिवार के मेंबर्स हैं। अभी हम लोगों ने 6 में से 4 आरोपियों को राउंड अप किया है। 2 आरोपियों के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और जो हत्या हुई है वो
समोसे की चटनी वगैरह में जहर मिलाकर, समोसे की चटनी में चूहे मार दवाई मिलाकर महिला द्वारा उनको दिया जाना बताया गया। और उसमें जो मुख्य कारण अभी तक की पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में आया है, वो ये आया है कि जो मृतक की पत्नी है, उनका मृतक के छोटे भाई से भी संबंध था और इन्होंने सबने मिलकर जमीन हड़पने की नियत से मृतक के साथ इस घटना को अंजाम दिया। मृतक का पूर्व में भी अपने भाइयों से और चाचा के लड़कों से विवाद विभिन्न कारणों से हुआ था, जिस कारण एक पारिवारिक तनाव की स्थिति उनके यहाँ लगातार बनी हुई थी। अभी तक की पूछताछ में इन लोगों ने इसी कारण को बताया है और हम लोग भी अन्य माध्यमों से इसको भी क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। प्रकरण की विवेचना भी प्रारंभ हुई है और इसमें एफएसएल टीम को भी हमने इन्वॉल्व किया है और मेडिकल कॉलेज में इनका पीएम कराया गया है। 1.5 वर्ष पुराना ये सब था। भूसे में इसको छुपाकर रखा गया था। एक बहुत सुनसान एरिया में एक कमरा है वहां पर, और मुख्य घटना स्थल से इनको घटना के पश्चात पोटली में रखकर वहां छुपाने के लिए पूरे जो आरोपीगण हैं, इन्होंने आपस में सहयोग करके इस घटना में एक दूसरे का साथ दिया। कंकाल जो बरामद हुआ है वो इनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए, वहां पर एक सुनसान एरिया है जहाँ तालाब के पास में एक जगह है, पेड़ के नीचे से हमको बरामद हुआ और उसको भी लगभग 2-3 दिन पहले ही कमरे से बाहर निकाल के रखने की जानकारी हमको मिली है मृतक के चाचा जी के द्वारा। और उसके पश्चात जो सूचना हमको मिली तो हमने उसको पूरा ट्रेस किया, तो जो घर था वो संदेह के दायरे में आया। फिर हम लोगों ने इसको आगे डेवलप किया हमारी एफएसएल टीम ने।